यात्रा को लेकर उत्तराखंड की धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। कांवड़ रूट पर बिना नाम के चलने वाली खाने की दुकानें बंद कराई जाएंगी। जी हां, रेस्टोरेंट, ढाबे, रेहड़ी वालों के लिए सख्त नियम कायदे जारी किए गए हैं। सभी को मालिक का नाम, लाइसेंस, पहचान पत्र दिखाना जरूरी है और इसे लेकर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट अभियान चलाएगा। कांवड़ पर धामी सरकार के फैसले पर समाजवादी पार्टी के नेता हैं एसटी हसन, उनका विवादित बयान सामने आया है। एसटी हसन धामी सरकार के फैसले की तुलना आतंकियों से कर रहे हैं। उन्होंने कहा है और आरोप लगाया है कि इनमें और पहलगाम के आतंकियों में क्या फर्क है, और ये एक तरह के आतंकवादी ही तो हैं। आतंकवाद से ही तो जुड़ा ही मामला है, ताकि धामी सरकार के फैसले की तुलना वो आतंकियों के आतंक से कर रहे हैं। पहलगाम में भी धर्म पूछकर गोली मारी गई। एसटी हसन ने कहा, दुकानों के नाम चेक करने का अधिकार इनको किसने दिया है? देश के दुश्मनों से मिले हुए लोग हैं जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते, जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ की आबादी को बांटना चाहते हैं और आबादी बढ़ने के बाद देश कमजोर हो। इनका एक एजेंडा है, लोग इस बात को समझ नहीं रहे, लेकिन धर्म की आड़ में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। ये देश के दुश्मनों से मिले हुए लोग हैं जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते, जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ की आबादी को बांटना चाहते हैं और आबादी बढ़ने के बाद देश कमजोर हो। इनका एक एजेंडा है, लोग इस बात को समझ नहीं रहे, लेकिन धर्म की आड़ में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। ये देश के दुश्मनों से मिले हुए लोग हैं जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते, जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ की आबादी को बांटना चाहते हैं। और कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानों की पहचान को लेकर मौलाना साजिद रशीदी का भी विवादित बयान सामने आया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है, अजीब सी स्थिति है। 10-15 दिन के लिए दुकानों पर इस तरह की वाही तबाही आना और उस तरह उनको जुर्माने की धमकी देना, दुकानें बंद करने की धमकी देना, ये कहां तक उचित है? संविधान निरपेक्ष है, सरकारें धर्मनिरपेक्ष हैं, हमारे देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। कसम खाई जाती है धर्मनिरपेक्षता की कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन क्यों धार्मिक रूप से एक धर्म के लिए सरकारें काम कर रही हैं? मनोज जुआल हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है और जानकारी के साथ। मनोज जुआल, धामी सरकार के इस फैसले की तरफ से मुस्लिम धर्मगुरु हुए, मुस्लिम नेता हुए, उनके रिएक्शन आना तो लाजमी है। एसटी हसन और मौलाना रशीदी का हमने रिएक्शन तो दिखा दिया, लेकिन अभी कई और बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं और धर्मगुरुओं के भी रिएक्शन इस मामले पर जरूर आएंगे। धामी सरकार का क्या रिएक्शन है, ये जानने के बाद, जिसमें कुछ मुस्लिम नेता या धर्मगुरु जो हैं वो उनके इस फैसले का स्वागत नहीं कर रहे हैं। क्या कुछ राजनीति इस समय चल रही है उत्तराखंड में? जी मैं आपको बताऊं कि 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होगी और जो उत्तराखंड का बॉर्डर है, नारसन बॉर्डर से लेकर और हरिद्वार तक, ये जो कांवड़ रूट पड़ता है, इसमें कई ऐसे होटल हैं जिसमें जो शिव भक्त होते हैं और वो इसमें करते हैं। उसको लेकर पिछली बार भी इस तरीके का जो नेम प्लेट और जो
वहाँ पे कर्मचारी हैं उनका सत्यापन से लेकर तमाम सी बातें पिछली बार भी हुई थी और उसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था। इसी बार जब धामी सरकार ने ये निर्णय लिया है तो इसको लेकर भी जब हमने पिछले दिनों कई दुकानदारों से बातचीत की तो उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से प्रशासन के दिशा निर्देश हैं उस पर काम किया जाएगा और साफ तौर पर कहा गया कि जो होटल ढाबे संचालित हैं उनमें शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाया जाएगा। और लेकिन कई बार हम ये देखा कि जब खुद मैं उन होटल ढाबों पे गया तो कई होटल ढाबों के बाहर नाम कुछ दूसरा लिखा था जैसे और उसके अंदर कोई संचालन दूसरा और धर्म का तो कहीं ना कहीं ये कौन सी जरूर है। लेकिन अब देखने वाली बात क्योंकि जब 11 जुलाई को कांवड़ यात्रा शुरू होगी पुलिस और प्रशासन का दावा है कि जितने भी होटल और जो ढाबे संचालन हो रहे हैं उनका सत्यापन किया गया है, उनका पूरी तरीके से जो वहाँ पे कर्मचारी हैं उनका वेरिफिकेशन किया गया और रेट लिस्ट है वो वहाँ पे लगाई गई है और जो भोजन क्या क्या बनेगा उसको लेकर भी जो फूड सेफ्टी विभाग है उसको दिया गया है। अब जब कांवड़ यात्रा शुरू होगी तो तब देखने वाली बात ये रहेगी कि इन होटल ढाबों में लोग चालन कर रहे हैं। ठीक है मनोज जुआल, मैं आऊंगी आपके पास। हमारे साथ देहरादून से सुनील प्रभात इस खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सीधे रुख करेंगे सुनील प्रभात की तरफ। सुनील जी, अपने आप में बहुत बड़ा फैसला धामी सरकार का। देखिए अभी तो कांवड़ यात्रा शुरू होने में कुछ समय है, लेकिन उससे पहले अभी जितना समय बचा हुआ है उसमें हम अलग अलग रिएक्शंस आते हुए जरूर देखेंगे। एसटी हसन और मौलाना रशीद का यहाँ पर हमने रिएक्शन दिखा दिया जो बिल्कुल धामी सरकार के अगेंस्ट नजर आ रहे हैं। आप हमें इस समय प्रदेश की राजनीति का हाल बता दीजिए। विपक्ष धामी सरकार के इस फैसले पर क्या कह रहा है? सरकार ने जो ये फैसला दिया है इस पर प्रदेश की जनता किस तरह से रिएक्ट कर रही है? सुनील। देखिए, अभी कांवड़ यात्रा के सीजन में भले ही ये मुद्दा उठ रहा हो, लेकिन उत्तराखंड में सरकार बहुत पहले ये बात कह चुकी है कि जितने भी ठेली फड़ होटल ढाबे वाले हैं उनको अपना डिस्प्ले बोर्ड लगाना चाहिए, बाकायदा रजिस्ट्रेशन जो उनका नंबर है उसको चस्पा किया जाना चाहिए दुकान के अंदर। जिस तरह से भी आप मनोज जुयाल को सुन रहे थे तो आप ये कह सकते हैं कि एक फर्जी तरीके से होटल ढाबों के आगे डिस्प्ले बोर्ड लगा दिया जाता था। उसके अंदर कौन है, किसकी जिम्मेदारी है, कौन इसका ऑनर है, क्या वहां पर खाना बन रहा है, इसकी कोई गुणवत्ता आमतौर पर चेक नहीं होती थी। लेकिन उत्तराखंड में सरकार बहुत पहले से ये रूल लागू कर चुकी है कि यदि आपको ठेली चलानी है, फड़ रेडी कुछ चलाना है, होटल ढाबा चलाना है तो आपको डिस्प्ले बोर्ड लगाना होगा। इतना जरूर है कि कांवड़ यात्रा के मद्देनजर एक बार फिर से इसको रिव्यू किया गया है। आप अंदाजा लगाइए कि उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के सीजन में 4 से 5 करोड़ के आसपास श्रद्धालु यहाँ पर होते हैं। लिहाजा उनकी सुरक्षा, भोजन की गुणवत्ता सरकार की एक प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसीलिए ये रूल एक बार फिर से रिव्यू किया गया है कि खासकर कांवड़ यात्रा के मार्ग पर, चाहे वो आपका रुड़की हो, हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो या फिर उत्तरकाशी हो, उत्तरकाशी में भी लोग गौमुख से गंगा जल भरकर लाते हैं। इन पूरे यात्रा रूट पर जो भी ढाबा होगा, जो भी ठेली होगी, जो भी फड़ होगी, जो भी होटल होगा, उसको बाकायदा डिस्प्ले बोर्ड लगाना होगा, उसको फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर लगाना होगा और उसके होटल में क्या बन रहा है, उसकी गुणवत्ता क्या है, उसके लिए फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड उसको लगाना होगा। बाकायदा ये बात कही गई है कि अगर किसी होटल ढाबे में फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड नहीं लगाया गया, जिस पर बाकायदा एक नोटिस होगा, बाकायदा एक जानकारी वहां पर आने वाले लोगों को, श्रद्धालुओं के लिए होगी कि यदि यहाँ पर भोजन की गुणवत्ता खराब होती है तो किसको कंप्लेंट करें। इसके लिए बाकायदा एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है और जो इन नियमों का पालन नहीं करेगा उस पर 2 लाख रुपए तक का अर्थदंड लगाया जा सकता है। ये सरकार ने साफ तौर पर कहा है और इसके निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। पूरे यात्रा रूट के लिए अलग अलग टीमें, बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स इनमें रखे गए हैं, फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने बनाया है और बाकायदा इसके कड़े निर्देश हैं कि श्रद्धालुओं के लिए जो उनका भोजन है उसकी गुणवत्ता और उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए, टॉप प्रायोरिटी पर रखा जाए। जहां तक विपक्ष की बात करें तो विपक्ष हालांकि इसके मुद्दा बनाता रहा है, लेकिन आप देखिए कि अगर कोई ढाबा चल रहा है उस पर डिस्प्ले बोर्ड कुछ और लगा हुआ है और ढाबे के अंदर कौन है, क्या बन रहा है, इसकी कोई जानकारी नहीं है, तो ये श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सरकार की एक टॉप प्रायोरिटी थी और उसी रूल को एक बार फिर से यहाँ पर रिव्यू करने के निर्देश दिए गए हैं। जी मनोज जुआल और सुनील प्रभात, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।